अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय एवरीवन। अच्छा, आज जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है वो उन दोस्तों के लिए है जिनको HEC पाकिस्तान से स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है, PhD का या MSc का। तो क्या उनको वो HEC का स्कॉलरशिप अवेल करना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? दोनों सूरतों में उनको फ़ायदा है या नुकसान है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहले हम ये जायज़ा लेते हैं कि HEC के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल तो हैं कि वो आपकी एजुकेशन हो जाएगी फ़ॉरेन कंट्री से और आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे HEC से पढ़ने के लिए, आपकी फ़ीसेस भी कवर हो जाएंगी। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो HEC जितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, वो ऊँट के मुंह में एक ज़ीरे के बराबर भी नहीं है। जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं MSc और PhD के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि HEC के फ़ायदे और नुकसान, और फिर देखते हैं कि जो बाहर के ममालिक में आपको अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं MSc और PhD के, उनकी तादाद क्या है और उनके फ़ायदे क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले HEC के बारे में, अगर आपको HEC एक स्कॉलरशिप देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल PhD करने के लिए कि आप अमेरिका चले जाएं, आपने GRE का एग्ज़ाम पास कर लिया, अब आप एलिजिबल हैं, मेरिट लिस्ट में भी आ गए हैं, तो HEC से स्कॉलरशिप लेने का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो ये है कि वो आपके साथ एक बॉन्ड फिल करेंगे और वो कहेंगे कि आपने पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान वापस आके 5 साल सर्व करना है, या जितने भी ड्यूरेशन आपके साथ वो साइन करवाएंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको सारे स्कॉलरशिप के पैसे वापस करने पड़ेंगे और प्लस उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी लगाते हैं अब, कि अगर आप डिग्री नहीं कर पाते तो वो पैसे स्कॉलरशिप के प्लस इंटरेस्ट रेट वो सारा कहते हैं कि वापस कर दें, गवर्नमेंट के पैसे हैं, आपका राइट नहीं है इस पे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप बांधे जाएंगे, और जब आप PhD कर लेते हैं तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि फिर आपका पाकिस्तान वापस जाने को जो है ना, वो आम तौर पे दिल नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं आउटसाइड कंट्री, और पाकिस्तान में सैलरीज़ बहुत कम है। और सेकेंडली, अगर आपने PhD करके फिर वापस पाकिस्तान जाने का चले प्लान बना भी लिया, तो HEC के पास इतनी प्लेसमेंट्स ही नहीं होती, और साथ वो आपको बाउंड कर देती है कि आपने रहना भी इधर है। तो आप PhD के बाद मोस्टली लोग फिर जो है ना, वो या तो इधर उधर कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, या कोई लेक्चरशिप कर ली पार्ट टाइम, क्योंकि प्रॉपर प्लेसमेंट HEC के पास बहुत कम होती हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है HEC का स्कॉलरशिप लेने का। लेकिन अगर मजबूरी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इन दैट केस तो आप अवेल कर सकते हैं HEC का स्कॉलरशिप। अदरवाइज़ मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप HEC से पैसे लेके अपनी तालीम हासिल करें। उसकी वजह यही है कि आप बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपको PhD करने के बाद क्या हासिल होगा। लेकिन जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, फिर आपको पता चलता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया है। मैंने तो अपने आप को एक ऐसे स्टोन के साथ बांध लिया है कि ना मैं अब आगे जाने जोगा हूँ और ना मैं पीछे ही जा सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही रास्ते, आगे कुआं पीछे खाई वाला साहब बन जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम यूज़ करें और स्कॉलरशिप फाइंड करें, आउटसाइड कंट्री का करें। उसमें आपको स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कि बाहर के ममालिक में कितना स्कॉलरशिप मिलता है एक PhD स्टूडेंट को, जो कि HEC से तो बहुत ही ज़्यादा होता है। HEC तो कुछ भी नहीं देती स्टूडेंट्स को, सिर्फ बॉन्ड ही साइन कराने पे तवज्जो है इनकी, और लोगों को बांधने पे और
ऐसे ही है बस। लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं उनमें एक तो आपसे कोई बांड नहीं होता। आप PhD करें, उनका काम करें, प्रोजेक्ट करें और उसके बाद आप फ्री टू मूव हैं। वापस जाना चाहें वापस जाएं, पाकिस्तान जाना है, किसी और मुल्क जाना है, आप फ्री टू गो हैं, जहाँ मर्ज़ी मूव करें, कोई परेशानी नहीं है। कोई स्कॉलरशिप वापस नहीं करना। इन केस आपकी डिग्री नहीं भी कंप्लीट होती तब भी कोई चीज़ वापस नहीं करनी। बिल्कुल आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती अगर आपका स्कॉलरशिप आउटसाइड कंट्री किसी भी मुल्क का है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली आप पहले पढ़ लेंगे, लेकिन वो फार बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू HEC पाकिस्तान। तो ये तो था एक ओवरव्यू। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर नहीं HEC का स्कॉलरशिप लेते तो फिर हम कौन से मुल्क का स्कॉलरशिप लें। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर UK में आना है तो फूड बायोसिस्टम DTP ले लें, वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसका लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉमनवेल्थ का अगर आपने UK ही आना है, फूड बायोसिस्टम की 6 यूनिवर्सिटियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा भी एक फूड बायोसिस्टम है, उस एक और भी डॉक्टोरल ट्रेनिंग इनकी पार्टनरशिप है, उसकी मैं नेक्स्ट व्लॉग करूँगा तो वो मैं बताऊँगा कि वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे एडनबरा यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों स्कॉलरशिप आए हुए थे MSc के लिए। उसके लिए मैं सेपरेटली आपको डिटेल बताऊंगा कि वो कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। वो शायद अभी मेरा डेट है तो मैं वो बहुत जल्द आपको बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था कि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो HEC को अवेल करें, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इतना अच्छा स्कॉलरशिप नहीं है। ना तो अमाउंट ठीक है और ना ही इनका जो बॉन्डिंग वाला सिस्टम है, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बाद में बस लिमिटेड ही हैं। तो ये कोई इतना अप्रिशिएट नहीं मैं करता इसको कि आप ये वाला लें स्कॉलरशिप। बेटर यही है कि अपनी स्ट्रेच योर आर्म्स एंड फाइंड सम स्कॉलरशिप आउटसाइड कंट्री। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।